मुझे क्षमा कर दीजिए नंदी। आप मेरे माता पिता के प्रिय हैं। मुझे आपसे ऐसा दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। नहीं नहीं कुमार, ऐसा मत कहिए। आपका भी मुझ पर उतना ही अधिकार है जितना कि प्रभु का, माता का। कुमार, अब शीघ्र ही कैलाश चलिए। नहीं, मेरे लिए अब उनके समक्ष जाना संभव नहीं है। ऐसा भी क्या हुआ है कुमार? अपने माता पिता के समक्ष जाने में संकोच क्यों? मुझे उनकी प्रतिष्ठा का आभास हुआ है। उनके महानता की अनुभूति हुई है मुझे। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। आजीवन प्रयास करने के पश्चात भी मैं उनके जैसा कभी बन नहीं पाऊंगा नंदी। कुमार, आप उनके पुत्र हैं, उनके लाडले। दोनों के गुण आप में समाहित है। आप उन्हीं के वंश हैं और यही आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। इसमें तुलना करने का प्रश्न ही कहां उठता है। आप समझ नहीं रहे नंदी। तारकासुर के वध के पश्चात मेरे समक्ष ये प्रश्न था कि इतने महान और इतने शक्तिशाली माता पिता के प्रतिबिंब होने के सिवा मैं कुछ हूं भी या नहीं। किंतु आज अपनी मां का ये रूप देखने के पश्चात मुझ में अपनी अनुपयोगिता और अपनी निरर्थकता की अनुभूति और भी प्रबल हो गई है। तारकासुर के वध ने मुझे अपने पिता से बहुत दूर कर दिया था। किंतु इस महिषासुर के वध ने तो मेरी मां को ही मुझसे छीन लिया है। नहीं कुमार, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है नंदी। अब मैं अपनी मां से पहले जैसा व्यवहार कैसे कर पाऊंगा? बताइए नंदी। आज उनके जिस रूप से मेरा परिचय हुआ है, उसके पश्चात मैं उनसे परिहास कैसे कर पाऊंगा? उन्हें मैं कैसे सता पाऊंगा? मैं तो साहस ही नहीं जुटा पाऊंगा उनसे खेल कुलेल करने का। जब वो मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे, तब मैं उन्हें अपने पीछे कैसे भगाऊंगा नंदी? ये जानते हुए भी कि वो कौन है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब कैलाश चढ़िए। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कुमार। तो फिर आप मुझे एक वचन दीजिए नंदी। अवश्य। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है वो आप किसी से नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं।